आज हम एक ऐसे नाम की कहानी में उतर रहे हैं जो बिहार की सियासत में अपराध और सत्ता के गठजोड़ का एक बड़ा चेहरा बन गया, सूरजभान सिंह। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे दौर को समझने की कोशिश है जहां ताकत के नियम कानून पर भारी पड़ते थे। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें एक शब्द को समझना होगा जो इसके बिल्कुल सेंटर में है, बाहुबली। ये शब्द सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था का निचोड़ है। तो बाहुबली का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं है। ये वो ताकत है जो डर, जबरदस्ती और एक तरह के संरक्षण के दम पर बनाई जाती है, और फिर उसी ताकत का इस्तेमाल पॉलिटिकल सीढ़ी चढ़ने के लिए होता है। सूरजभान सिंह की कहानी इसी परिभाषा का एक जीता जागा उदाहरण है। तो चलिए अब जरा सूरजभान सिंह के सफर को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक मामूली बैकग्राउंड से निकलकर वो इस बाहुबली राजनीति का इतना बड़ा चेहरा बन गए। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के मोकामा के एक आम किसान परिवार से। मतलब एक ऐसी शुरुआत जो उनके भविष्य से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो सवाल यही उठता है कि खेतों से निकलकर एक शख्स अपराध और राजनीति की दुनिया में इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचा कैसे? जरा 1990 के दशक के बिहार की कल्पना कीजिए। ये वो दौर था जब जाति का तनाव, जमीनी झगड़े और एक कमजोर शासन ने एक तरह का पावर वैक्यूम बना दिया था। और इसी खाली जगह को सूरजभान सिंह जैसे बाहुबलियों ने अपनी ताकत से भरा, जहां बंदूक का जोर वोट में बदल रहा था। जरा इस नंबर को देखिए, 26। ये कोई स्कोर नहीं है, बल्कि राजनीति में उनके बड़े कदम रखने से पहले उन पर दर्ज हुए क्रिमिनल केसेस की संख्या थी। यही आंकड़ा दिखाता है कि उनके लिए अपराध राजनीति से अलग नहीं था, बल्कि राजनीति तक पहुंचने का एक रास्ता था। ये टाइमलाइन उनके तूफानी उदय को दिखाती है। 90 के दशक में एक लोकल बाहुबली, 2000 में विधायक, और फिर सिर्फ 4 साल बाद 2004 में सीधा देश की संसद में। ये सफर दिखाता है कि उस दौर में सत्ता का खेल कितनी तेजी से खेला जा रहा था। लेकिन सवाल अब भी वही है, एक इलाकाई बाहुबली की ताकत आखिरकार देश की संसद के गलियारों तक पहुंच कैसे गई? साल 2004 सूरजभान सिंह ने लोकसभा चुनाव जीता। अब ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक बाहुबली के लिए लोकतांत्रिक लेजिटिमेसी हासिल करने का पीक था। मतलब अब उनकी ताकत पर संसद की मोहर लग चुकी थी। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ वो कानून बनाने वाले सांसद थे और दूसरी तरफ उन्हीं पर कानून तोड़ने के अनगिनत आरोप थे। यही उनकी दोहरी पहचान थी जिसने उनके पूरे करियर को डिफाइन किया। ये जो कोट है, ये उनकी कहानी का पूरा सार है। ये साफ करता है कि उनका करियर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक ऐसे पूरे सिस्टम की केस स्टडी है जहां ताकत के नियम कानून के खिताबों पर भारी पड़ते थे। राजनीतिक ताकत एक मजबूत ढाल तो थी, लेकिन कानून के लंबे हाथ आखिरकार उस ढाल को भेदने में कामयाब हो ही गए, और उनके पतन की कहानी एक बहुत पुराने मामले से शुरू हुई। ये तारीख उस घटना की है जिसने आगे चलकर उनके राजनीतिक भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। रामी सिंह नाम के एक किसान की हत्या। और ये है उसका नतीजा। घटना के 16 साल बाद जून 2008 में अदालत का फैसला आया, जिसने उनके डायरेक्ट पॉलिटिकल करियर पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। ये तस्वीर उनके अर्श से फर्श तक के सफर को साफ साफ दिखाती है। अदालत के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। जो कल तक सांसद थे, आज वो चुनाव लड़ने के भी काबिल नहीं रहे। मतलब कानूनी तौर पर उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका था। लेकिन क्या कानूनी सजा का मतलब राजनीतिक प्रभाव का अंत भी होता है? सूरजभान सिंह के मामले में कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, और यहाँ हमें प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का एक क्लासिक उदाहरण देखने को मिलता है। ये वो रणनीति है जिससे अयोग्य नेता भी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो उनकी पत्नी वीणा देवी मैदान में उतरी। चेहरा बदल गया, लेकिन पीछे की शक्ति वो वही रही। और यही उनकी असली विरासत है। उनका करियर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जो कानूनी रुकावटों के बावजूद सत्ता को जिंदा रखने के नए नए रास्ते खोज ही लेता है। तो ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है।
जब किसी बाहुबली पर कानूनी पाबंदी लगती है तो क्या उसकी शक्ति सच में खत्म हो जाती है या बस अपना रूप बदल लेती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।